Hello everyone, my name is Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ बेसिक पॉइंट्स अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड बेसिकली टू वर्ड से बना है। फर्स्ट इज़ अमीनो एंड सेकेंड इज़ एसिड। डैट मीन्स यहाँ पे अगर हम दोनों वर्ड्स का मतलब निकालें तो कुछ अमीनो ग्रुप से रिलेटेड निकल के आ रहा है और कुछ एसिड कंपाउंड से रिलेटेड आ रहा है। हमें पता है हमारी सेल्स का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रल डोग्मा पर बेस होता है, जिसमें सबसे पहले हमारा जो बॉस होता है वो डीएनए होता है। डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं और आरएनए से बेसिकली प्रोटीन बनता है। अगर हम बात करें डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीन हमारी बन रही है ये क्या कर रही है, तो हम आपको बता दें कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स, हार्मोन जो भी हैं सब प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, तो वो सभी प्रोटीन से बने। बट प्रोटीन किससे बनी है? बेसिकली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है, अमीनो एसिड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। इसको इसी वजह से हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन कह रहे हैं, बिकॉज ये इसकी कई सारी मोनोमर्स यूनिट एक साथ अटैच होकर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। सेकेंड पॉइंट ये लिखा है हमने, बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये एक बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है और अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंट की वजह से इसे हम बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की बात करें, सो अमीनो एसिड एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके पास एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ऑल द कंपाउंड्स विच हैव वन अमीनो ग्रुप एंड वन एसिडिक ग्रुप एटलीस्ट, वो सभी अमीनो एसिड्स कहलाएंगे। रही बात एसिमेट्रिक कार्बन एटम की, तो आप अब ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर वाला कार्बन है, ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप से सब्सटीट्यूट है विथ सिंगल बॉन्ड। सो फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर बाइंडेड विद द सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल कार्बन एटम। ऐसे कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं और ऐसे कार्बन एटम कायरल कार्बन होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जो हम अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे, वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है कायरलिटी की प्रॉपर्टी। डैट मीन्स उसके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम अमीनो एसिड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कह रहे हैं, बट ग्लाइसिन को हम नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो है और एक H एटम भी है, बट यहाँ पे आपको साइड चेन में मिल रही है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, समझिए मिथाइल, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरा H सब्सटीट्यूट है। डैट मीन्स यहाँ पे कोई भी तीन ग्रुप तो डिफरेंट है बट फोर्थ वन इज़ नॉट डिफरेंट। डैट इज़ वाई ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि इसका कार्बन एटम कायरल कार्बन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म डी फॉर्म एंड एल फॉर्म्स। ये आपका आइसोमर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? आइसो मतलब सेम एंड मर मतलब यूनिट। सो ये कंपाउंड तो सेम होते हैं बट इसके टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक अमीनो एसिड का डायग्राम है और ये एक उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका अमीनो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे अगर हम आइसोमर की बात करते हैं तो वो सिर्फ हम अमीनो ग्रुप को कंसीडर करके करते हैं। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड अमीनो ग्रुप है तो वो एल आइसोमर है और राइट हैंड साइड है तो वो डी आइसोमर है। यहाँ पे याद करिए, हम यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल डी को लेकर चल रहे हैं, ना कि स्मॉल और स्मॉल डी को लेकर चल रहे हैं। 7 पॉइंट है, अमीनो एसिड जॉइन बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। डिफरेंट अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और ये हमारा एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। उसको देखने के लिए आपको एक फिनोमेना समझना पड़ेगा। सपोज़ ये कोई भी लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये रैंडम लाइट है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। बट इसको जब हमने एक पोलराइजर से पास कराया, पोलराइजर बेसिकली एक इक्विपमेंट है जो कि लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करवाता है। ये एक सिंगल डायरेक्शन में हो गई आपकी लाइट, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये सिंगल डायरेक्शन में हो गई। फिर हमने कोई भी सैंपल लिया, उस सैंपल समझ लीजिए प्रोटीन का सैंपल है और इसमें आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं।
इन अमीनो एसिड्स के बाद याद रखिए कि कायरल कार्बन होना चाहिए। ये कायरलिटी शो कर रहे होंगे ये अमीनो एसिड। तो ये लाइट जब इन सैंपल से पास हुई तो कुछ आपकी क्लॉकवाइज मूव हो गई और कुछ एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज हो रही है वो आपकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म है और जो एंटी क्लॉकवाइज वो लीवोरोटेटरी फॉर्म है। सो यहाँ पे हम स्मॉल डी और स्मॉल एल फॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखने के लिए। अब ये कितने एंगल पे मूव कर रही है। सपोज ये हमारी लाइट थी, जब रोटेशन हुआ तो ये लाइट हमारी ऐसी हो गई, तो ये जो हमारी इंसिडेंट लाइन थी और ये बाद में ऐसी हो गई, तो इसके बीच का जो थीटा एंगल है इसमें कुछ चेंज आया। इसी को हम स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं कि क्या चेंज आया, कितने स्पेसिफिक रोटेशन पे हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन एल इंटू सी। यहाँ पे जो आपका एल है वो पाथ लेंथ है, बेसिकली सैंपल में कितनी देर ये पास हो रही है, और सी जो हमारा कंसंट्रेशन है कि सैंपल की कितनी कंसंट्रेशन है।